अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सहरिश, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और मेरे साथ पढ़ते हो आप लोग बायो भी, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम है केमिस्ट्री का। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं जिनमें है औरंगज़ेब हैं, अली भाई हैं, मोहम्मद उमैर हैं। आई गेस मोहम्मद उमैर, यू आर ए न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाया करें, और कहाँ से हैं आप सब, मतलब और किस कॉलेज में पढ़ते हैं, और आपको अगर आपने बाकी क्लासेस ली हैं तो वो कैसी लगी, और ये भी एंड पे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका जो केमिस्ट्री की क्लास थी वो कैसी रही। अली भाई ने हमें सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप सब? पहले तो ये बताएं ना कि कैसे हैं आप सब। लेक्चर तो हम डेफिनेटली स्टार्ट करना है, हम पढ़ने बैठे हैं। आज जो हमने पढ़ना है ना, वो कुछ आपको आपकी स्क्रीन्स पे नज़र आ रहा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बड़ा बड़ा टॉपिक लिखा हुआ है, और साथ में बने हुए हैं कुछ सोप टाइप चीज़ें। ये जो सोप टाइप चीज़ें हैं ना, ये इसलिए बनी हुई है क्योंकि इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट यूज़ नहीं है, इसका कोई ना कोई आपके पास डेरिवेटिव्स, जिस ना आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ सोडियम लगा हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई डेरिवेटिव, इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज हो रहा होता है। जो आपके पास हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उनका परफ्यूम से बहुत ज़्यादा यूज़ है, फ्रेगनेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। उससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, आपको हम बता दें कि अभी तक हम जो हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स तक पढ़ चुके हैं, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ग्रुप, ठीक है। जो आपके पास हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उनका परफ्यूम से बहुत ज्यादा जी। अली भाई कह रहे हैं वी आर फाइन एंड यू मैम? आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो गुड। और चूंकि मौसम बदल रहा है, मौसम अच्छा जा रहा है, इसलिए और भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। आई डोंट नो आप लोगों को कौन से मौसम पसंद है, अगर आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ 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 शेयर विद अस कि आप लोगों को कौन से मौसम पसंद है। जैसे हमें नहीं, मुझे सर्दी ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू गर्मी। पढ़ा भी नहीं जाता और पढ़ाया भी नहीं जाता है इस मौसम में, है ना। शेयर करेंगे आप लोग अपने कमेंट्स, अपनी राय, और हम चलेंगे उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर करनी है, और जनरल मेथड करना है। जनरल मेथड जो है वो हम पीछे से ही उठाएंगे, यानी कि आपका जो एल्डिहाइड का चैप्टर था उसके जो लास्ट टॉपिक्स थे, कल हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होंगे वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि किस तरह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमने करना है इनके नॉमेनक्लेचर से, इनको नेम कैसे देते हैं। नॉमेनक्लेचर जो इनकी जो केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं वो होती है IUPAC के मुताबिक। आप में से कोई स्टूडेंट प्लीज़ शेयर करे कि व्हाट इज़ IUPAC? IUPAC है क्या हमारे पास? Summer vacation, spring only. Oh, there are so many different people. Wow, spring is good weather. Summer vacations इसलिए कि उसमें vacations होती हैं, ठीक है जी। अभी हम क्या करें, हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स क्या हैं? दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव द फंक्शनल ग्रुप ऑफ RC डबल बॉन्ड OOH। ये जो आपका C डबल बॉन्ड O विद OH ग्रुप है, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोज विच हैव C डबल बॉन्ड O विद OH ग्रुप, एंड R ग्रुप आपके पास क्या है? R ग्रुप है आपके पास योर रिस्पेक्टिव अल्काइल ग्रुप, ठीक है। हम उसके अकॉर्डिंगली इसको नेम देते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास एसिड्स आ जाते हैं। हम कहते हैं R ग्रुप, हमारे पास डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स हो सकते हैं। अब उन अल्काइल रेडिकल्स में क्या है? उन अल्काइल रेडिकल्स में हमारे पास आ जाता है मिथाइल ग्रुप, हमारे पास आ जाता है इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप।
कोई भी अल्केन -1 हाइड्रोजन इज योर अल्काइल ग्रुप। शिजा है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम हो रही हैं। वालेकुम अस्सलाम शिजा, कैसी हैं आप? अभी हम बात करें कि हमारे पास आर ग्रुप है। अब हम इसकी दो टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक है हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो एलिफेटिक है यानी कि स्ट्रेट चेन होगा। एलिफेटिक आपके पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो स्ट्रेट चेन है। आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ के आ चुके हो। आप चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट में भी ये है कि हमारे पास एलिफेटिक कौन से? अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस वाले हैं। जिसमें आर ग्रुप जो है वो आपके पास साइक्लिक नहीं होगा, सिंपल साइक्लिक नहीं होगा, वो आपके पास क्या होंगे? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जबकि एरोमेटिक वो होंगे जिनमें जो आर ग्रुप है दैट इज रिप्लेस्ड बाय एनी एरोमेटिक, यानी कि बेंजीन रिंग। अब वो बेंजीन रिंग डायरेक्ट भी हो सकता है, उस बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। लाइक हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन, हमारे पास टोलोइन है, जाइलिन है, ये DNPH है। ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे पास हैं, हमारे क्या हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स हैं। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया, एक है एलिफेटिक यानी कि स्ट्रेट चेन और एक है हमारे पास एरोमेटिक यानी कि बेंजीन कंटेनिंग ग्रुप। ठीक है, देन इनके कॉमन नेम्स आ जाते हैं। जिस तरह आप लोगों ने सिट्रिक एसिड पढ़ा होगा, ठीक है, ये कॉमन नेम है। फॉर्मिक एसिड पढ़ा होगा जो कि मक्खी के, हनी बी के डंक में होता है। ये एसिड आप लोगों ने कॉमनली सुने होंगे। इनमें क्या होता है? इनमें जो आपके पास एक तो OH ग्रुप है। हम ये कह सकते हैं कि OH ग्रुप जो देता है वो तो बेस होता है। तो हम इसको एसिड क्यों कह रहे हैं? होता इसको एसिड क्यों कहते हैं, ये आप लोग मुझे बताओ। चलो बताओ, आप लोग बताओ, फिर मैं इसकी असल रीजन, क्या पता आप लोगों को ज्यादा मुझसे बताओ, मैं फिर इसकी आपको रीजन बताती हूँ कि क्यों इसको एसिड कहते हैं। इट हैज OH ग्रुप। अगर आप ये देखो, इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? ये हमारे पास क्या करता है? ये बेस का काम करता है, लेकिन हम इसको एसिड कहते हैं। तो हम एसिड क्यों कहते हैं? मुझे आपके जवाब का इंतजार है कि इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते क्यों हैं। देन अगर इनके नॉमेनक्लेचर की बात करें, हम कॉमन नेम की तरफ आते हैं। हम इनको कहते हैं कि दे आर बेसिकली, जहां से इनको निकाला जाता है हम कहते हैं उन्हीं से रिलेटेड है। द इरिटेशन कॉज्ड बाय द एंट बाइट इज ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका है जो कि एंट से रिलेटेड है। फॉर्मिका को लैटिन में एंट कहा जाता है। Then it was first isolated by the distillation of red ants. Red ants को क्या किया? उन्होंने डिस्टिल किया, उनका डंक निकाला, डंक निकाल के उनकी क्या किया? उन्होंने एनालिसिस किया तो उनको पता लगा अच्छा जी फॉर्मिक एसिड है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है लाइक विनेगर। विनेगर को आप एसिटिक एसिड कहते हो। देन आपके पास है ब्यूटायरिक एसिड। ये बैक्टीरियम से है, ब्यूटायरियम से है, जिसका मतलब होता है बटर। ठीक है, ये सारे के सारे जो ओरिजिन है ना, ये बेसिकली आपके पास यहाँ तो लैटिन होगा या फिर ग्रीक होगा। ठीक है, ओके, शिजा ने कहा मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन आपके पास ये था कि ये है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसके पास OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप होने की वजह से हम इसको बेस क्यों नहीं कहते, एसिड क्यों कहते हैं? वाई दे आर कॉल्ड एज एसिड्स? आप में से जो भी शेयर करना चाहे इसका आंसर कर सकता है, जरूरी नहीं कोई एक बच्चे ने बताना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके IUPAC नेम के मुताबिक, यानी कि ये भी मैंने पूछा था कि व्हाट डज IUPAC स्टैंड फॉर। IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC क्या है? IUPAC एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जो कि हमें देता है कि अच्छा आपने इसको मिथाइल को मिथाइल ही कहना है, आपने इथाइल को इथाइल ही कहना है, देन इसकी पोजीशनिंग मैटर करती है।
ठीक है। सो वो कहते हैं कि आपके पास दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्केन्स, लाइक जितने नंबर ऑफ कार्बन है हम उसके अकॉर्डिंगली नाम दे देते हैं। अगर एक तो वैसे अमूमन नहीं होता, सो हम उसको कहते हैं मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, फिर हम उसको कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। सो हमने बेसिकली एंड पे क्या किया, एंड पे हमने सफिक्स ऐड किया जो कहता OIC, ठीक है। वो वाला OIC वाला नहीं, वो एक जोक है ना इस पे, कौन आईसी, OIC। सो ये वो वाला नहीं है, ये ओइक एसिड है, यानी कि आपके पास आ जाता है प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। सो आपने एंड पे क्या लगाना है, कोई भी अल्केन चेन लेके, कोई भी कार्बन नंबर लेके एंड पे लगाना है OIC, ठीक है। देन उसकी पोजीशन मैटर करती है। अब आपने इसको नियरेस्ट पोजीशन देनी है, लाइक आप कार्बन नंबर 1 जैसा हम अल्केन्स में करते थे, आप 1 2 3 4 5 6 पोजीशन देते थे। और पोजीशन कैसे देते थे, जब आप ऐड करते थे उसके साथ कोई भी, लाइक आप उसके साथ सेकंड पोजीशन पे ऐड कर रहे हो, थर्ड पोजीशन पे ऐड कर रहे हो, लेकिन आपने ध्यान किस चीज का रखना है, ध्यान आपने रखना है कि आपके फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। लाइक अगर मैं इस एसिड की बात करती हूँ, सो यहां से मेरा फंक्शनल ग्रुप यहां पर है, ठीक है। सो मैं कहती हूँ दिस इज 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई ब्रांच है यहाँ पर, लाइक मैंने यहाँ पे लगा दी CH3 और एक मैंने हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दिया। अब मेरे पास ब्रांच लग गई है। सो ब्रांच कौन से नंबर पे है, मैंने फंक्शनल ग्रुप को प्राइमरी पोजीशन देनी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये ब्रांच है तो मैं यहाँ से नंबर स्टार्ट करूंगी, नहीं, मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूंगी, मैं वहां से स्टार्ट करूंगी जहां पे मैंने फंक्शनल ग्रुप को मेन पोजीशन देनी होगी, ठीक है। सो मैंने इसको मेन पोजीशन दी और मेरे पास बन गया 1 2 3 4, यानी कि मेरे पास 4 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड है, ठीक है। 4 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, क्लियर है। देन आपके पास है इसकी प्रिपरेशन मेथड। अभी मुझे ये बताएं कि अगर आपको इसके नॉमेनक्लेचर से कोई मसला है तो जल्दी से बताएं कि यस मैं हमें समझ नहीं आया, जो भी है जल्दी से बताएं, और उसके बाद फिर देखते हैं कि किस तरह करना है, ठीक है। सो 1 मिनट आपके पास, आप लोग उसको रिवाइज कर लो और फिर आप मुझे बताओ कि हमें ये प्रॉब्लम है, ताकि मैं फिर आगे प्रिपरेशन इजीली करवा सकूं, ठीक है।
ये बस लिख के देखें कि हमारे पास होता है। जी, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बताएं कि अगर ये समझ भी आ गई है तो भी बता दें कि ओके मैम क्लियर है। जी, स्टूडेंट से कह दिए कि इनको क्लियर है और नॉमेनक्लेचर समझा दें। ठीक है मैम, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन डोनर होता है इसलिए एसिड है। वेरी नाइस अली भाई, वेरी नाइस, इट्स राइट आंसर कि ये चूंकि आपके पास क्या है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन करता है, हाइड्रोक्सल डोनेट नहीं करता, सिर्फ प्रोटॉन डोनेट करता है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इस वजह से हम इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीजन इसके पास ही रहता है। देन शिजा ने कहा नॉमेनक्लेचर बता दें। ठीक है, सिंपल नॉमेनक्लेचर है शिजा, जैसे आप पहले करते आ रहे थे बिल्कुल वैसे है। आज थोड़ा सा आपको थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि आज जो पेन है ना उसको हम थोड़ा जो है ना मॉडिफाई कर रहे हैं। सो ये आपके पास क्या है, ये एथेनोइक एसिड, ओइक एसिड आपने लगाना है। लाइक अगर आपके पास 2 कार्बन है तो आप उसको एथेनोइक कहोगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक कहोगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटानोइक कहोगे। सिंपल। आपने फंक्शनल ग्रुप को प्राइमरी पोजीशन देनी है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी कार्बन होगा। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको सिर्फ ये एग्जांपल दिया। लाइक मैं यहाँ पे एक चेन लगा देती हूँ CH3 की, ब्रांच मैंने लगा दी है। ठीक है, ब्रांच लगाई है ना मैंने। अब असूलन तो ब्रांच अगर मैंने स्टार्ट किया तो मुझे यहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए थी, यानी कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करनी चाहिए थी 1 2 3 एंड 4। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करने का मकसद क्या था मेरा, कि मैंने अपने फंक्शनल ग्रुप को प्राइमरी पोजीशन देनी थी। और मेरे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। ठीक है, सो मैं अगर अब इसका नाम लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 1 2 3 मिथाइल। ठीक है, कौन कितने कार्बन है, 4, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड इसको नेम दूंगी। ठीक है शिजा, क्लियर है? ओके मैम, क्लियर है जी। कौन कितने कार्बन है, 4, 3 मिथाइल। उसके बाद आपने कहना है जनरल मेथड। जनरल मेथड ये जो हम कल के टॉपिक में हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन था बिल्कुल वैसे ही है। होता क्या है, लाइक आपके पास आपने अल्कोहल ली, पहले सिंपल अल्कोहल ली, यहाँ पे आपने क्या किया, एक ऑक्सीजन ऐड की। होता क्या है, ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड टूटता है। अगर मैं अल्कोहल ड्रॉ कर दूं, मैं इसीलिए ड्रॉ करना चाहती O विद H। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। होता क्या है, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड को या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगी और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो उसके साथ ये ऑक्सीजन अब 2 बॉन्ड बनाती है, ये कहेगी ये भी मुझे दे दो। सो ये जो चीज है एज वाटर सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, अब पीछे आपके पास रह गया RC विद सिंगल H। अब यहाँ पे ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये आके इसके साथ बॉन्डिंग बनाती है और आपके पास आ जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, सिंपल। एल्डिहाइड पहले बनेगा और एल्डिहाइड के बाद आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहां तक आप लोगों के न्यू रिएक्शन है। कल फिर हमने क्या किया, कल हमने इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड करवाया। सो मैंने आपको कहा ये जो ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होगा, सॉरी ये कहाँ पे आके ऐड होगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा। सो आपके पास बन गया RC विद डबल बॉन्ड O विद OH, यानी कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। पहले क्या बनेगा, अल्कोहल, अल्कोहल से क्या बनेगी, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनेगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 स्टेप में ये प्रोसेस होना है। ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो तीनों स्टेप हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, एक दफा फिर रिपीट कर दूं। अब R ग्रुप की जगह मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप लगा के आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ये रिएक्शन होना है। लाइक मेरे पास है CH3 CH2OH यानी कि एथेनॉल। 2 कार्बन है तो मैंने इसको OH ग्रुप के हिसाब से क्या नाम दिया, एथेनॉल का नाम दिया। यानी कि ये आपके पास कार्बन विद हाइड्रोजन, ये कार्बन विद हाइड्रोजन विद O एंड H ग्रुप। ठीक है, H H H H एंड H। अब एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक मॉलिक्यूल हो, आपके पास ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं। सो अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है, सो इस हाइड्रोक्सल का मुंह दूसरे हाइड्रोजन की तरफ होगा, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन की तरफ होगा। सो असल में एक कंपाउंड से ये और ये यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ से
निकल गए। सो जब ये निकल जाते हैं सो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास बन जाता है वाटर। वाटर के बाद आपके पास होती है ऑक्सीजन ऐड, ठीक है। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद ये यहाँ पे बना देती है डबल बॉन्ड। सो आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, विद H, यहाँ पे आ गया CH2 और यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गई, ये एल्डिहाइड बन गई, जिसके एक साइड पे हाइड्रोजन है और एक साइड पे R ग्रुप है। अब आपने क्या किया, आपने इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड करा दी जो कि इस पोजीशन पे आके लगेगी, तो बन गया HO C with double bond O, then CH2 and CH3, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। अगर समझ आ गया तो जल्दी से बताएं कि ओके है, देन अगला रिएक्शन करना है हम लोगों ने। ये बिल्कुल कल वाला रिएक्शन है जो हमने कल ऑक्सीडेशन की रिएक्शन की थी, उसी की कॉन्टिन्यूएशन है। देन आपके पास सेकंड फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। सो सबसे पहले हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल बनते कैसे हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड मेथड है आपके पास अल्काइल नाइट्राइल कैसे बनते हैं। सो सबसे पहला स्टेप होगा अल्काइल नाइट्राइल का, आपकी बुक में भी और मेरी साइड में भी ये सबसे एंड पे लिखा हुआ है, हालांकि ये इसका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आपने सबसे पहले अल्काइल नाइट्राइल बनाने हैं। तो आप बनाते कैसे हो उसको, आप लेते हो कोई भी अल्काइल हैलाइड और उसमें पोटेशियम साइनाइड ऐड कर देते हो। जब पोटेशियम साइनाइड ऐड कर देते हो तो इसका जो साइनाइड ग्रुप है वो इस R ग्रुप के साथ कंबाइन कर जाता है। सो आपके पास बन गया RCN, ठीक है, अलॉन्ग विथ KX, यानी कोई भी हैलाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। आपने सिंपल क्या किया, आपने लिया अल्काइल हैलाइड, उसमें ऐड करवा दिया पोटेशियम साइनाइड। सो जब आपने पोटेशियम साइनाइड को ऐड करवाया सो साइनाइड सेपरेट होकर अल्काइल ग्रुप के साथ लग गया, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप होता है जो कि मेरी बुक में भी, यहाँ स्लाइड में भी एंड पे दिया हुआ है, आपने सबसे पहले लिखना है। आपकी बुक में भी सबसे एंड पे दिया होगा, क्योंकि ये लोग बाद में सोचते हैं ना कि यार ये भी तो बताना था बच्चों को। अब होगा क्या, होता सिंपल सा मेथड है आपके पास कि आपके पास ये जो साइनाइड ग्रुप है इसके साथ रिएक्ट करता है HCl भी, ठीक है। ये सिंपल साइनाइड ग्रुप नहीं ऐड होता, इसके साथ वाटर भी होता है और इसके साथ HCl भी ऐड होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों ऐड करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो इसका हैलोजन पार्ट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इसकी बॉन्डिंग को तोड़ने में हमारी मदद करता है, ठीक है। सो अगर ये आप स्टेटमेंट पढ़ो, लिखा हुआ है कंपाउंड्स हैविंग अ साइनाइड ग्रुप आर कॉल्ड एज नाइट्राइल्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्केन नाइट्राइल ऑन बॉइलिंग विद मिनरल एसिड, यानी कि कोई भी HCl है या हाइड्रोजन आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, ये आप ले लो और अल्कली यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आप अल्कली भी ऐड कर सकते हो, आप एसिड भी ऐड कर सकते हो। दोनों मेथड आपके पास क्या है, राइट है, बिल्कुल राइट है, राइट से राइट है। चलें जी, अब इसका जनरल रिएक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें ऐड किया वाटर। सो ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज 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 जल्दी से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब ये रिएक्शन एक्सप्लेन करना है तो फिर मैं रिएक्शन ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी, अब क्वेश्चन ही पूछ पाऊंगी। चलिए जी, अब क्या होगा, आपके पास बेसिकली ये बॉन्ड टूटना है, ठीक है, क्योंकि इसी की जगह आके आपके पास OH और O ग्रुप अटैच होना है। ये जो तीन बॉन्ड है इन्होंने डबल बॉन्ड O भी बनाना है और इन्होंने OH में भी कन्वर्ट होना है, ठीक है। सो ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है ये यहां से टूटता है और आपके पास आ जाता है R, ठीक है, विथ C डबल बॉन्ड O। ये आपके पास स्टेप वाइज होता है, एकदम से रिएक्शन नहीं होता है, विद OH, ठीक है। यानी कि ये जो वाटर है ये टूटा था आपके पास हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्सल में, ठीक है, हाइड्रोक्सल पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपके पास HCl भी है, यानी कि हाइड्रोजन आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इस नाइट्रोजन को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जब ये कैप्चर करते हैं इसको तो ये बना देते हैं अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl, ठीक है।
सो हमारे पास बन जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद NH4Cl। बॉन्ड कौन सा टूटा? आपका नाइट्राइल ग्रुप या साइनाइड ग्रुप। इसकी नॉमेनक्लेचर आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हो कि नाइट्राइल ग्रुप क्या होते हैं या सियानो जो ग्रुप जिसमें अटैच होता है वो क्या होते हैं। सो हमने क्या किया, हमने सियानो बॉन्डिंग को तोड़ा और उस बॉन्डिंग को तोड़ने के बाद हमने क्या किया, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड अलग कर दिया और RC या अल्काइल वाला जो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप था उसको अलग किया। जो नाइट्रोजन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनियम क्लोराइड में, और जो आपका कार्बन वाला ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमारे पास एग्जांपल है मिथाइल नाइट्राइल की। सो मैंने क्या किया, मैंने इसमें ऐड किया वाटर, ठीक है, ये यहाँ से टूटा, साथ में मैंने ऐड किया HCl, ठीक है, इसने बना दिया CH3 विद C डबल बॉन्ड O, साथ में आ गया OH अलॉन्ग विद NH4Cl, ठीक है। सिंपल ये प्रोसेस होगा, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने नाइट्रोजन वाला बॉन्ड को तोड़ना है, उसकी डेफिशिएंसी को फिल करना है और आपके पास कंपाउंड आ जाएगा। कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड इससे तो आप पूछ सकते हो। अली भाई पूछ रहे हैं आपने कितने चैप्टर करवा दिए? मैंने चैप्टर नंबर 7 से लेके 15 तक करवा दिए हुए हैं। अली भाई अगर आप हो किस बुक के, नॉट चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो हमने 6 चैप्टर कर लिए और अब हम 7वें चैप्टर पे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको उससे पीछे कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। किस पे मैसेज कर सकते हो? @casachemistry@gmail.com पे, या फिर अगर आपको पुरानी वीडियोस में कोई आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें, रिकॉर्डेड है, सारी की सारी ग्रुप में है, आप वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन है आपने सिर्फ मुझे ईमेल करना है, मैम इस डे के लेक्चर में ये बात है और मुझे ये समझ नहीं आई है, देन आई कैन एक्सप्लेन यू। जैसा आज लेक्चर हो रहा है तो आई कैन स्पेयर 10 मिनट्स फॉर दैट और 5 मिनट्स फॉर दैट, और मैं आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। बट यू हैव टू सी द लेक्चर फर्स्ट, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, मुझे ईमेल करना है, उस वीडियो पे नहीं पूछने। ईमेल किस पे करना है? @casachemistry@gmail.com, ठीक है, डन है। अगला चलते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ग्रिग्नॉट रिएजेंट का एक ही बड़ा मजे का इसका स्टाइल है रिएक्शन करने का, सिंपल। ये आपके पास क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, ये आपके पास है पार्शियल नेगेटिव, ये भी आपके पास है पार्शियल नेगेटिव, ये है आपके पास पार्शियल पॉजिटिव, ये है आपके पास नेगेटिव, और ये भी आपके पास है नेगेटिव। होगा क्या? पार्शियल नेगेटिव विल रिएक्ट विद द पॉजिटिव पार्ट, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव जो है ये इससे आके अटैच हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O, ठीक है, विद O, यहाँ पे आके क्या अटैच हुआ था? R, और इस ऑक्सीजन के आगे साथ क्या अटैच हुआ था? MgX, ठीक है, ये आके अटैच हुआ था। अब क्या होता है? अब ये फर्दर रिएक्ट करता है वाटर के साथ। सो वाटर आपके पास है हाइड्रोजन की सूरत में और हाइड्रोक्सिल की सूरत में, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब ये चूंकि नेगेटिव है, ये यहां से ले लेगा हाइड्रोजन, और ये आपके पास चूंकि पार्शियल पॉजिटिव है, आई शुड राइट पार्शियल एज वेल, ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इसके पास चला जाएगा। सो हमारे पास बन गया, ये बॉन्ड टूट गया, बन गया COH डबल बॉन्ड O विद R, और यहाँ पे हमारे पास बन गया Mg विद X एंड OH, ठीक है। अली भाई कह रहे हैं माशाल्लाह क्या स्पीड है, जो समझ नहीं आए आपको मेल कर दूंगा, ठीक है जी, मैं आपको मेल कर दूंगा, थैंक्स मैम, ठीक है जी। स्पीड इतनी नहीं है, आज भी आप ये 3 रिएक्शन कर रहे हो, हमें जो टारगेट चाहिए होता है ना, उसके लिए हमें आपका कॉपरेशन चाहिए होता है। अगर आप 3 रिएक्शन इन अ डे आप प्रैक्टिस कर लो, सो आप इजीली इसको कवर कर सकते हो। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम आपको 3 से ज़्यादा मैकेनिज्म, जब मैकेनिज्म आ जाते हैं तो बिल्कुल ही हम 2 के इसीलिए करवाते हैं कि ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो। सो स्पीड डजेंट मैटर, प्रैक्टिस मैटर्स, ठीक है। सो आज हमने ये 3 रिएक्शन ही करने हैं, 3 प्रिपरेशन ही करनी है। पहली हमने किससे की? हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया जो हमने कल करवाया था, उससे रिलेटेड था। दूसरा हमने क्या किया? दूसरे में हमने नाइट्राइल ऐड करवाया जिसमें हमने कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया। तीसरे में हमने क्या किया? ग्रिग्नॉट रिएजेंट ऐड किया, यानी कि हमने ग्रिग्नॉट रिएजेंट को ऐड करवा के पहले R ग्रुप को सेपरेट किया,
ठीक है, और फिर उसके बाद हमने वाटर ऐड करवाया, सो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और साथ में MgXOH बन गया। क्लियर है? जो पता है इस रिएक्शन को ये इतना बड़ा करके लिखा है ना, थोड़ा कम समझ आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो मैं रिपीट कर देती हूँ, समझ आ गया तब भी बता दो, ठीक है। आज कलर चेंज होने वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अदरवाइज आई विल डू दैट फॉर यू। सीधा जल्दी से बताओ अगर समझ नहीं आया, ताकि मैं इसको फिर एंड करें और आपसे ज़रा क्वेश्चन पूछे जाएं। 3 ही रिएक्शन करने आज, बाकी के 2 जो प्रिपरेशन मेथड हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है जी, मुझे पता था शीज़ा ने कहना मैं रिपीट कर दिया, इसलिए मैं वेट करती हूँ आप लोगों का कि आप लोग पहले बताओ कि ओके दिस इजंट हैपनिंग, सो आप हमें बताएं। चलें जी, बिल्कुल आपने ग्रिग्नॉड रिएजेंट वाला चैप्टर है, अल्काइल हैलाइड का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 10 है अल्काइल हैलाइड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी सी जी, चैप्टर नंबर 10 ही अल्काइल हैलाइड का लास्ट टॉपिक है। होगा क्या, ये पार्शियल नेगेटिव, पहले इनके साइन लिख लो क्योंकि ग्रिग्नॉड रिएजेंट में साइन लिखना बड़ा जरूरी है। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, सिंपल। अब आपने क्या करना है, ये लालची है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे कहेगा मुझे दे दो, अलग हो जाओ, ये इसको क्या कर देगा, अलग कर देगा। अब इसके पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो ये किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, ठीक है, और ये चूंकि पॉजिटिव है तो ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। सिंपल, आपके पास ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बात याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड नहीं टूट रहा है, आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3, ये क्या कहेगा, कहेगा तुमने CH3 के साथ दोस्ती किया, चलो मेरा एक इलेक्ट्रॉन वापस करो, इसने एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, साथ में इसके आके अटैच हो गया MgX, ठीक है। अब इस बॉन्ड ने भी टूटना है, लेकिन ऑक्सीजन इसको छोड़ नहीं सकता, छोड़ने के लिए इसको कोई और रिएजेंट चाहिए, सो दूसरे रिएजेंट में हमारे पास ऐड होता है वाटर, यानी कि हाइड्रोजन आयन और एक मिनट शीज़ा, लेट मी एक्सप्लेन, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है, और ये हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये चूंकि ज्यादा नेगेटिव है, इट विल टेक दिस पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव इसके पास आ जाएगा, ठीक है। शीज़ा ने क्वेश्चन पूछा, मैम ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल जी, सिंगल में ही कन्वर्ट होगा, ठीक कह रही हैं आप, ठीक है। और ये आपके पास बन गया C डबल बॉन्ड O, सॉरी, विद OH एंड CH3 प्लस, अब ये अलग हो जाएगा यहाँ से, MgOH एंड X। आज मैं अपनी राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा माजरत खा हूँ, आज जो राइटिंग है ना उसमें थोड़ा इशू है हमें, ठीक है, क्लियर है, डन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर ग्रिग्नॉड रिएजेंट वाला टॉपिक आपको याद है देन यू कैन इजीली डू दिस, लेकिन अगर नहीं भी याद तो चलो एक दफ़ा रिमाइंड हो गया है, रिमाइंड भी हो गया है कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट करता है। मलिक जिशान है जी, मलिक जिशान, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप, आर यू न्यू स्टूडेंट और द ओल्ड वन, पुराने हैं या नए ज्वाइन किया है हमें। मैं हूँ सहरिश, मैं पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री, और आज हमने चैप्टर नंबर, जो कि मैं हमेशा भूलती हूँ कि चैप्टर नेम नंबर हमेशा भूल जाती हूँ, आई गेस 13 है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी, चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगले जो हमारे पास प्रिपरेशन मेथड है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये वाले, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव पंजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी क्यों है, OH ग्रुप है, जब OH ग्रुप होता है दे कैन बी सॉल्युबल इन वाटर, क्यों, क्योंकि OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़े अच्छे से बना लेता है, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल हो सकता है, ठीक है। देन आपके पास है द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास, क्यों, जब मोलर मास इंक्रीज हो जाता है तो साइडें कवर हो जाती हैं, जब साइडें कवर हो जाती हैं तो फिर वो डिसॉल्व नहीं कर पाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिलेटिवली हाई, क्यों, एक तो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग है, दूसरा इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब इनकी बॉन्डिंग डबल हो गई तो इनको तोड़ना मुश्किल हो गया, तोड़ना मुश्किल होगा तो ज़्यादा हीट देंगे, ज़्यादा हीट देंगे तो हमारे पास
बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। एंड इट डिपेंड अपॉन कार्बन नंबर एज वेल, लाइक इसमें 2 कार्बन है, इट्स 1000, इसमें आपके पास 2 कार्बन है, इट्स 118, इसमें आपके पास 3 कार्बन है, इट्स 141 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी आपके पास सिमिलर है कि जैसे ही कार्बन नंबर इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। लाइक आपके पास है प्रोपेनोइक एसिड, इसका है -22, ये ज़्यादा लो होता है, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी है वो उतनी लो है। और ये आपके पास प्रोपेनोइक एसिड, ये है -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। MCQs का जवाब दे सकते हैं। चलिए बताएं, द फर्स्ट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड की स्मेल कैसी है? प्लेजेंट है, अच्छी है, पंजेंट है या इरिटेटिंग है? कैसी स्मेल है? पंजेंट का मतलब क्या होता है, बता सकते हो पंजेंट का मतलब क्या है? कोई शेयर करना चाहे, व्हाट इज मेंट बाय पंजेंट स्मेल? एग रोटन स्मेल, खराब अंडे की स्मेल जो होती है वो पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। इसी तरह जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसकी पंजेंट स्मेल है। देन आपके पास और क्या है, अमोनिया, ब्लीचेस ये जो ब्लीच होती है हेयर डाई के लिए या फिर स्किन की ब्लीच होती है, इसके अंदर भी अमोनिया होता है, बहुत गंदी स्मेल होती है इसके अंदर। देन जो हेयर कलर्स होते हैं उनके अंदर भी अमोनिया होता है, बहुत गंदी पंजेंट स्मेल होती है। सो इसका आंसर होगा आपके पास डेफिनेटली, आप बताओगे बी पंजेंट, ठीक हो गया जी, इसका आंसर है पंजेंट, गंदी स्मेल। देन आपके पास है कार्बोक्सिलिक मेथड, हमने नहीं किया। द कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डैश, ये भी आज हमने नहीं किया, ठीक है। सो इतना ही आज हमने किया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आगे बायो की क्लास में विद न्यू टॉपिक, और कल केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये नहीं कि हमारे पास आ जाएंगे कुछ रिएक्शन आ जाएंगे और 2 प्रिपरेशन मेथड आ जाएंगे। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा, होमवर्क कोई नहीं है आज, हैप्पी जाएं और दिल लगा के पढ़ें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।